हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेंस PYQ सीरीज है। चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कब पूछा हुआ है? 8 अप्रैल 2025 को। ध्यान रखना। और ये ऐसा सवाल है कि जो दिया हुआ कंडीशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, मैं जैसा बताता हूं उसको फॉलो करो, बहुत जल्दी बन जाएगा। पढ़ते हैं सवाल। क्या है? लेट A be the length of a side of a square OABC with O being the origin. Its side OA makes an acute angle alpha with the positive x-axis and the equations of its diagonals are root 3 plus 1x plus root 3 minus 1 by equal to 0 and root 3 minus 1x minus root 3 plus 1 by plus 8 root 3 equal to 0. Then A square is equal to मीन्स आपसे ए स्क्वायर पूछा है तो आपको बेसिकली साइड निकालना है ए, साइड निकालना है ए। ठीक है, जो कंडीशन गिवन है इसमें, जैसे ओ ए बोल दिया कि अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको कंसीडर करते हुए आप डायग्राम बनाते हो, सोल्व करते हो, तो काफी लेंथी हो जाएगा, हो सकता है कि आंसर भी ना आए। मैं जैसे बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो क्या है कि आपसे साइड पूछा है, तो साइड पूछा है तो आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर में जो साइड होता है और जो इसका डायगोनल होता है उसका रिलेशन क्या होता है? डी इक्वल टू डी, मान लो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ए। ठीक है, एम क्या है आपका? एम है डायगोनल निकालना, डायगोनल आ जाएगा तो आपका साइड आ जाएगा। अच्छा, डायगोनल कैसे आएगा? ये बता दिया कि ओ एक ऑरिजिन है और एक वर्टेक्स भी है स्क्वायर का। सवाल ध्यान से देखो तो √3 प्लस 1x और प्लस √3 माइनस 1y इक्वल टू 0, ये जो डायगोनल है ये कहां से पास हो रहा है? ऑरिजिन से। मीन्स ये बड़ा डायगोनल आपको दे दिया। ठीक है, जो ऑरिजिन से पास हो रहा है। दूसरा, ये डायगोनल है, नामकरण करो तो ओ ए बी और सी। तो जो सी ए जो है वो इक्वेशन दे दिया कितना आपका? √3 माइनस 1x माइनस √3 प्लस 1y फिर प्लस 8 √3 इक्वल टू 0। अब क्या है कि हमें पता है कि जो डायगोनल है स्क्वायर का एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो क्या इसका जो हाफ डायगोनल है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू डायगोनल सी है। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है वो इधर बता देता हूं मैं। पॉइंट है x1 y1 और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको कौन सा? लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका d जो है वो कितना बन जाएगा? जो d है वो आपका बन जाएगा मॉडुलस ऑफ, जहां x है वहां पे पुट करो x1 और जहां y है वहां पे y1 और सेम इक्वेशन लिख लो ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन नीचे में इस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आ जाओ यहां निकालते हैं, यहां निकालते हैं p कितना आ जाएगा? यहाँ पॉइंट है ऑरिजिन तो 0,0, तो क्या पुट कर देंगे? मॉडुलस के अंदर में x के जगह पे 0, ये 0 वहां जाएगा तो 0 कर देगा, तो आ गया 0। फिर माइनस y के जगह पे कितना आ जाएगा? 0, तो ये 0 आ गया। बचा कितना? c, तो c में है 8 √3 और आपका जो नीचे है वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर ये और b स्क्वायर में इसका स्क्वायर, कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का
होल स्क्वायर का अंडर रूट, बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। तो p कितना बन गया, ऊपर तो है 8√3 और आपका नीचे में आ जाएगा अंडर रूट। इसको खोलो तो क्या देखो, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में, तो 2ab वाला जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 4, 4 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ भी आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। तो p का वैल्यू है 8√3/8। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, √8 इंटू √3 मीन्स रूट का 24। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, यहां से 4 बाहर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2√6। चलिए, अब ये जो p है वो क्या है आपका, ये डायगोनल का हाफ है। तो आपका जो डायगोनल बनेगा OB, जो आपका डायगोनल बनेगा OB, ये देखो इधर OB यहां से लेके यहां तक, ये OB वो क्या है, p का डबल हो जाएगा, p का डबल हो जाएगा तो निकाल लो। OB है जो आपका p का डबल हो जाएगा तो 2 टाइम्स p, तो OB है कितना आ जाएगा, 2 × 2√6 मीन्स OB = 4√6। अच्छा, डायगोनल और साइड में क्या होता है रिलेशन, डायगोनल और साइड में, कि डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, √2 टाइम्स ए होता है स्क्वायर में। डायगोनल का वैल्यू आ गया वो भी कितना, 4√6, पुट कर दो इधर, 4√6 = √2 टाइम्स ए। अब यहां से इसको काट दो, कितना टाइम्स कट जाएगा, √3 टाइम्स, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 4√3। अब क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर = 4 स्क्वायर × 3 कितना आ जाएगा, 16 × 3 आ जाएगा, तो बन जाएगा 48। तो आंसर आ गया आपका 48। ऑप्शन चेक कर लेना, ए आ जाएगा आपका ऑप्शन। तो ये क्या है, ये इजी मेथड है। आप अगर अल्फा गिवन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, आप डायग्राम बनाते हो, सोल्व करते हो तो काफी लेंदी होगा, I mean बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये था इजी मेथड।